नमस्ते। मैं मंजू भदौरिया, कक्षा 9, विषय विज्ञान, अध्याय 1, हमारे आसपास के पदार्थ। आज हम इस अध्याय के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है पदार्थ। पदार्थ होता क्या है? हमारे चारों ओर फैली हुई वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती हैं उसे पदार्थ कहते हैं, अर्थात वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, वह आयतन होता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे किताब, पेन, कुर्सी, टेबल, तारे आदि। जितनी भी विश्व में सजीव व निर्जीव वस्तुएं हैं, पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। प्राचीन दार्शनिकों ने बताया कि पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जो पंच तत्व के नाम से जाने जाते हैं। ये पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल व आकाश हैं। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला भौतिक गुणधर्म, दूसरा रासायनिक गुणधर्म। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ के भौतिक स्वरूप को देखें तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है तथा पदार्थ के जो कण होते हैं वो अत्यंत छोटे होते हैं। अब हम पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणों की चर्चा करेंगे। अभिलाक्षणिक गुणों में सबसे पहला गुण होता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो आपने देखा कि एक तरह का पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाता है। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान पाया जाता है। अब हम दूसरे गुण को देखेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जो कण होते हैं, तापमान जैसे ही बढ़ेगा तो कणों की गति तेज हो जाएगी और इसी कारण से क्या होता है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। एक क्रियाकलाप के द्वारा देखेंगे कि यदि किसी कोने में बुझी हुई अगरबत्ती रख दें तो इसकी सुगंध लेने के लिए हमें इसके बहुत समीप जाना पड़ता है, किंतु यदि अगरबत्ती को जला दी जाए तो उसकी सुगंध हमको दूर से ही मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगरबत्ती के जलने से जो गैस बनती है वो क्या होती है, उसमें जो सुगंध होती है, उसमें जो उत्पन्न गैस के कण होते हैं सभी दिशाओं में तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। कमरे में जो हवा के चलते कणों के साथ मिश्रित हो जाते हैं और हवा के साथ कमरे के हर हिस्से में जल्दी पहुंच जाते हैं, और ये जो क्रिया होती है यह विसरण क्रिया कहलाती है। अर्थात विसरण 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना होता है। अब इसके बाद हम जो तीसरे गुणों की चर्चा करेंगे वह है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको भी एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जब हम पानी के नल को खोलते हैं तो पानी की जो धार होती है, जब हम उंगली से तोड़ने का प्रयास करते हैं तो क्या देखते हैं कि वो धार टूटती नहीं है। और क्यों नहीं टूटती है? क्योंकि उस धार में जो पानी के अणु होते हैं, उनके जो कण होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, और जो बल वो जो रहता है वो क्या होता है, आकर्षण बल। तो ये जो कण जुड़े रहते हैं किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? आकर्षण बल के द्वारा। अब हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले हम ठोस अवस्था की जानकारी लेंगे। ठोस अवस्था एक निश्चित आकार होती है। ठोस अवस्था में निश्चित सीमाएं होती है, निश्चित आयतन होता है, इनकी संपीडितता नगण्य होती है। संपीडितता का यहाँ अर्थ होता है दबाने से, और ये दृढ़ होते हैं। ठोस अवस्था में जो कण होते हैं वो अत्यधिक पास होते हैं। इनको कुछ उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जिस प्रकार से आपने देखा कि जो रबड़ बैंड होता है इसको भी ठोस के अंतर्गत में लेते हैं हम। तो जैसे ही रबड़ बैंड पे जब कोई बल लगाते हैं तो उसका आकार क्या होता है, बदल जाता है। लेकिन जैसे ही हम बल को हटा लेंगे तो यह अपने मूल आकार में आ जाता है, और जब अत्यधिक बल लगाएंगे तो रबड़ बैंड टूट भी जाता है। इसी प्रकार से ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा कम होती है।
और इसीलिए ठोस पदार्थ एक निश्चित और दृढ़ आकार के होते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि शर्करा और नमक को हम जिस बर्तन में रखते हैं ये उसी का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्रिस्टल होते हैं उनका आकार क्या होता है, वही रहता है। स्पंज को भी हम किस में मानते हैं, ठोस में मानते हैं। आपने देखा होगा जब स्पंज को हम दबाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और जिस छिद्र में क्या होती है, हवा भरी होती है। जैसे ही हम दबाते हैं तो दबाने से हवा बाहर निकल आती है और वापस स्पंज अपनी स्थिति में आ जाता है। अब हम द्रव अवस्था की जानकारी लेंगे। द्रव तरल होते हैं, इनमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, यह बर्तन का आकार ले लेते हैं। द्रव का निश्चित आयतन होता है। द्रव में बहुत कम संपीड़न पाया जाता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा जो कण होते हैं वो अपेक्षाकृत दूर होते हैं। अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा इनको देखेंगे। द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसका आकार ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा गिलास में हम पानी भरते हैं, उसी पानी को यदि हम कटोरी में डालेंगे तो कटोरी की आकृति ग्रहण कर लेगा, थाली में डालते हैं तो थाली की आकृति ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार से कुछ गैसें होती है जो क्या होती हैं, जल में विलय होती हैं। और आपने देखा होगा कि जो जानवर जल में, पौधे या जानवर रहते हैं वो घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर जो गैसें होती हैं ये पानी में विसरण करती हैं और यह जलीय पौधे और जीव पानी में घुली ऑक्सीजन का विसरण विधि से सांस लेकर के प्रयोग में लेते हैं। इसी प्रकार से द्रव अवस्था में जो विसरण होता है वो अधिक होता है, ठोस में उसके अपेक्षाकृत कम होता है क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है और ठोस में कणों की गति कम होती है। अब हम गैस अवस्था के बारे में जानकारी लेंगे। गैसों में बहाव होता है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है, गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है, गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। वैसे भी जो ठोस और द्रव की अपेक्षाकृत गैसों के जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। अब हम क्रियाकलाप के द्वारा देखेंगे। गैसों में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। आपने देखा होगा कि कभी हमारे सिलेंडर का भाग खुल जाता है तो गैस हम पूरी तरह मतलब पूरे कमरे में फैल जाएगी, उसकी सुगंध का हम अनुभव कर लेते हैं। इसी प्रकार से गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है वहाँ उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। आपने देखा जैसे हमारे जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है उसको हम संपीड़ित करके ही सिलेंडर में भरते हैं। इसी प्रकार से गैसीय अवस्था में जो कण होते हैं अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस के कणों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। आपने देखा होगा जब हम प्रेशर कुकर चढ़ाते हैं गैस पर तो क्या होता है, वाष्प बनती है और वो गैस के अणु क्या होते हैं, टकराते हैं, उसके द्वारा ही सीटी हमें सुनाई देती है। अब हम आगे जो ठोस द्रव गैस अवस्थाओं का जो परिवर्तन है वो मैं भाग दो में हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।